जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आज है 15 अगस्त 2022। पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यह वर्ष हम लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। आज़ादी के साथ साथ हम लोग पढ़ाई को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर चल रहा था हम लोगों का उसे आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम था चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांत, जिसमें 8 सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। 4 सिद्धांत हो चुके थे, 4 सिद्धांत बाकी थे। 4 सिद्धांतों में पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, अनुपात तक हो चुका था। आज हम लोग संतुलन, प्रभाविता, लय और एकता को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने का महान कृपा करें, जिससे कि सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 होने में उनका भी योगदान बना रहे। चलिए समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की ओर पहुंचते हैं। आज का टॉपिक है संतुलन। संतुलन का अर्थ होता है कि जैसे कोई आकृति है, कोई चित्र है, तो चित्र में इस तरीके से न हो कि कहीं पे ज़्यादा भारीपन हो जाए, कहीं पे ज़्यादा हल्कापन हो जाए। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले लें, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेम है। फ्रेम में ऐसा ना हो कि एक जगह पे ज़्यादा चित्र हो जाए इस तरीके से और एक जगह खालीपन हो जाए, तो इस तरीके से ना हो। चित्र में पूरे फ्रेम में संतुलन बना रहे। जैसे कि होता है, हम लोग देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका एक पैर मोटा हो और दूसरा पैर पतला है, तो पतला जो पैर है वो मोटे पैर की तुलना में ज़्यादा हल्कापन महसूस करेगा और मोटा जो पैर है वो भारीपन महसूस करेगा। जो मोटा पैर है वो भारीपन महसूस करेगा, जो पतला पैर है वो हल्कापन महसूस करता है। इसी तरीके से चित्र में भी होता है कि जिन जगहों पे ज़्यादा संकीर्ण चित्र बने होते हैं वहाँ पे भारीपन महसूस होता है, जहाँ पे रिक्तता होती है वहाँ पे हल्कापन महसूस होता है। जैसे कि इस चित्र में हम लोग, तो ये चित्र क्या बना है, एक उदाहरण के रूप में बना है। हमको चित्र बनाना आता नहीं है, फिर भी हम आपको नहीं बना रहे हैं, चित्र नहीं बना रहे। तो यही बात है, संतुलन का अर्थ होता है कि चित्रभूमि में समस्त जो तत्व हैं, उसके अवयव हैं, उनका समान वितरण हो, उसे ही संयोजन कहा जाता है। आपके सामने परिभाषा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। संतुलन क्या है? तो संतुलन वह नियम है जिसके आधार पर चित्रभूमि के समस्त समान तथा विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित किया जाता है। इससे चित्र में स्थिरता आती है और गति को रोका जाता है। इसका लक्ष्य गतिशीलता को चित्र तल के दायरे में सीमित रखना तथा संयोजन की स्थिति प्रदान करना है। हम लोगों ने देखा संतुलन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आगे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप श्वेत रंग की आकृति बड़ी होती है और काले रंग की आकृतियां छोटी होती है। हम आपके सामने, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस श्वेत रंग की आकृतियां बड़ी होती हैं और काली रंग की छोटी प्रतीत होती है। इसी तरीके से लाल रंग भारी और आसमानी और हरे रंग हल्के प्रतीत होते हैं। आसमानी और हरे रंग हल्के प्रतीत होते हैं। खुरदुरी कोयल वस्तु को भारी बना देती है। खुरदुरी वयन, यहाँ पे कोयल नहीं होगा, वयन होगा, वयन। खुरदुरी वयन वस्तु को भारी बना देती है और चिकनी वयन हल्का बना देती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को कृति में भार का अनुपात मिल जाता है। चित्रकार इसी भार को व्यवस्थित कर संतुलित करता है। यही कुल मिलाकर के संतुलन है। आगे हम लोग चले अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में टॉपिक है प्रभाविता। प्रभाविता का अर्थ होता है कि कोई चित्र दिया हुआ है, जैसे कि आपके सामने ये जो स्लाइड चल रही है, इसमें सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ पे पड़ी? आपकी नज़र पड़ी जो मोटी हेडलाइन पे, प्रभाविता शब्द पे। प्रभाविता शब्द पे आपकी हेडलाइन इसीलिए पड़ी क्योंकि वो रंग चटकीला रंग है, चमकीला रंग है और
इस तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया है, सबसे पहले आपकी नज़र वहीं पे पड़े। तो यही है प्रभाविता, मतलब कि पूरे चित्र में एक मूल बिंदु को, एक मेन पॉइंट को ज़्यादा आकर्षित बनाना प्रभाविता कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रभाविता चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। इसके अनुसार किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है और शेष वस्तुएं गौण रहती हैं। हमने देखा कि इस स्लाइड में आप प्रभाविता शब्द को सबसे पहले देखें, अन्य जो आगे चीजें लिखी हुई हैं उनको आप लोगों ने बाद में देखा। आगे लिखा है, प्रभाविता के अभाव में कृति के आपके विशिष्ट जो भाव हैं, शेष जो भाव हैं, वो खंडित होने की संभावना बनी रहती है। आदिम और लोक कलाओं में यह प्रभाविता शारीरिक बल प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती थी, किंतु परिष्कृत कला में, ये काला लिखा है, कला होना चाहिए, किंतु परिष्कृत कला में यह गंभीर एवं मानसिक हो जाती है। इसका लक्ष्य दर्शक का ध्यान चित्र के किसी एक भाग पर विशेष रूप से केंद्रित करना है और आवश्यकता अनुसार अन्य भागों तक क्रमशः ले जाना है। दृष्टि के इस प्रकार चित्र में भ्रमण करने में जो समय लगता है वह चित्र को समझने में दर्शक की सहायता करता है। तो हम लोगों ने देखा कि चित्र में प्रभाविता का क्या उपयोग होता है कि वो आपको एक मूल बिंदु पे ले जाता है, बाकी जो गौण वस्तुएं हैं, गौण तत्व हैं, उनको बाद में आप देख सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, प्रभाविता के सिद्धांत के पीछे यह मान्यता है कि कलाकृति में केवल एक ही भाव या विचार मुख्य रूप से प्रदर्शित करना चाहिए, अन्यथा इसमें अगर कई भाव आ जाते हैं तो इसमें किसी की भी प्रभाविता नहीं रह पाती है, तो दर्शक भ्रमित हो जाता है ना। आगे लिखा है इसमें, उससे संबंधित आकृति, वर्ण, कन्वर्जन आदि महत्वपूर्ण होने के कारण चित्र में मुख्य स्थान घेर लेते हैं, तो दर्शक का दिमाग भ्रमित हो जाता है और वो प्रभाविता के नियम से विचलित हो जाता है। आगे देखिए, अगला सिद्धांत है लय। लय को अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गीत गाते हैं तो गीत गाने में भी लय लगा रहता है, बिना लय के गीत अच्छा नहीं लगता है। तो कला के हर प्रारूप में, हर रूप में लय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लय से कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है, लगातार कोई कार्य होता रहता है, एक जुड़ाव बना रहता है। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, लिखा है लय के हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द का प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द रेन से हुई है, जिसका अर्थ है प्रवाह। इस प्रकार लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। अतः यद्यपि गति ही लय है, किंतु समस्त गति लय नहीं है। जहां गति के प्रभाव और यदि विराम का पारस्परिक संघात अथवा मेल होता है, वही लय की अनुभूति होती है। लय का स्वरूप तत्वतः आवृत्ति मूलक है। गति के आवर्तन में लय ही तो होता है और आवर्तन के अनेक रूप हो सकते हैं। समस्त गति और आवर्तन हमें सौंदर्य आत्मक अनुभूति की दशा में ले जाते हैं। अतः दृश्य कलाओं में लय का अर्थ रेखा अथवा रंगों द्वारा व्यवस्थित किसी ऐसे सरल एवं सुसंबद्ध आकृति के पद से है, जिसके सहारे दृष्टि क्रमशः सौंदर्य अनुभूति की ओर अग्रसर होती है। क्रमबद्ध गति ही लय है। यह भावों का ऐसा ज्वार है जिसकी लहरें निरंतर अपनी प्रवाह निर्धारित करती रहती हैं। ये जो लंबा चौड़ा आपके सामने थ्योरी लिखा है, इसका मतलब एक ही है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, एक रूपता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि जुड़ाव आपको प्रदर्शित होता रहे, वही लय है। आगे है अगला आपके सामने स्लाइड आ रहा है, वो है एकता या सहयोग।
एकता या सहयोग से तात्पर्य है कला के तत्वों का एहसास, संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्र का उत्पन्न करे तथा जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, वो एकता कहलाता है। एकता को हम लोग सहयोग भी कह देते हैं। देखिए, जैसे कि कलाकृति के विभिन्न अवयवों का समग्र रूप एकता उत्पन्न तो करता ही है, इसका प्रधान संबंध कलाकृति के उस बाह्य रूप से है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से प्रकट होता है। यदि कृति के रूप तत्व के समस्त अवयव एकत्रित होकर भी एक नहीं होंगे तो उनमें संपूर्ण कृति में सौंदर्य का आभास नहीं हो पाएगा। चित्र के किसी एक खंड को देखने से ही हम उस भाव को न समझ पाए, वरन उसके हेतु संपूर्ण कृति को देखना पड़े, यही एकता है। ऐसा नहीं कि पूरे चित्र में एक पॉइंट को देख करके हम पूरी उसको समझ लें। आगे इसमें हम ये कह सकते हैं इसको कि परंतु समस्त तत्वों का योग ही एकता नहीं है। एकता कलाकृति का एक प्राण के तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि एक फ्रेम में चित्र बना हुआ है, मान लेते हैं आपके पास फ्रेम है, ये इसमें एक चित्र बना हुआ है। ये हम खींच रहे हैं कहाँ, एक मिनट रुक जाइए। ये फ्रेम है और फ्रेम में जितने भी चित्र होंगे उन सभी में एक जुड़ाव होगा, तभी तो चित्र का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। अन्यथा चित्र में अनेकता का भाव प्रदर्शित होता रहता है, तो चित्र का वास्तविक रूप समझ में नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों ने चित्रकला के जो हम लोगों ने सिद्धांत को देखा है, उसमें से हम लोग समझ गए होंगे कि संयोजन कैसे किया जाता है चित्र में। चित्र में संयोजन पुनरावृत्ति का, चित्र के संयोजन में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है, सामंजस्य का क्या महत्व है, विरोध का क्या महत्व है, अनुपात का क्या महत्व है, संतुलन, प्रभाविता, लय और एकता, इन सभी का महत्व हम लोगों ने देखा और समझा। हम लोगों ने चित्रकला के माध्यम से अपने जीवन के तमाम पहलुओं को भी समझा जो कि चित्र से संबंधित होता है। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं कला, ये सिर्फ चित्रकला न होकर के जीवन जीने की भी एक कला है, और ये हमें बताता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, अगले वीडियो में इसमें 50 क्वेश्चन ही है। अगर हम 50 क्वेश्चन को एक साथ कराने लगेंगे, अभी कराएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन भी हैं। अगर हम अभी क्वेश्चन कराते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो। इसीलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस में आपको आज़ादी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसीलिए वीडियो छोटा है, समय आपके पास ज़्यादा है। आप आज़ादी का खूब आनंद उठाइए, और हम लोग इस बेरोजगारी की जकड़ से भी स्वतंत्र होते हैं, और बेरोजगारी से भी आज़ादी का अनुभव करेंगे इस परीक्षा के बाद, हम लोग अगर सफल हो जाते हैं तो। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे सभी मित्र सफल हो जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें, सभी आज़ाद रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।